दयालु दीन हों, तू दानी हों भिखारी, हों प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। भक्त कवि तुलसीदास जी का विनय पत्रिका से है ये पद। अरे भक्ति से ओत प्रोत भजन है, तो आइए पहले थोड़ा भक्तिमय हो जाते हैं। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हों प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन। तो हमने सुना भक्त कवि तुलसीदास जी का भक्ति से ओत प्रोत पद। तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र के अनन्य भक्त थे। पता है उस समय भी भक्ति दो तरह की हुआ करती थी, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। उस समय यानी 16th century, तुलसीदास was a 16th century poet. He was an ancient poet. निर्गुण भक्त ईश्वर के निराकार रूप को मानते थे, जिसमें मूर्ति पूजा का निषेध था, और वे मानते थे कि निर्गुण निराकार ब्रह्म ईश्वर का कोई रूप रंग नहीं है, बल्कि वे तो सभी जगह मौजूद हैं, सभी जगह व्याप्त हैं, आप में और हम में मौजूद हैं। कबीरदास जी उस प्रकार के भक्त कवि थे, निर्गुण भक्त कवि थे। जबकि सगुण भक्त मानते थे कि ईश्वर रूप रंग नाम से युक्त है, और वे मूर्ति पूजा, अर्चना, आराधना आदि में विश्वास करते थे। और सूरदास, तुलसीदास जैसे भक्त कवि इसी सगुण भक्ति कोटि में आते थे। सूरदास के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण थे, और तुलसीदास जी का आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र थे। और तुलसी की भक्ति दास्य भक्ति थी, यानी वे अपने आराध्य देव के समक्ष अपने को दास मानते थे। और जिस तरह एक दास संपूर्ण सेवा भाव से अपने स्वामी की सेवा करता था, वैसे ही तुलसीदास जी करते थे। ये जो पद है उनके विनय पत्रिका नामक काव्य से ली गई है, जिसमें वे अपने आराध्य देव से विनय पूर्वक विनती करते हैं कि वे उनका उद्धार करें। वैसे तुलसीदास जी का मास्टरपीस उनकी रामचरितमानस है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले पद का सार समझ लेते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा तुलसीदास जी 16th century पोएट थे, तो उस समय काव्य में क्या होता था, ब्रजभाषा या फिर अवधी भाषा का प्रयोग कवि लोग करते थे। तो इसलिए ये पद देखकर प्रथम दृष्टया फर्स्ट इम्प्रेशन आपको लगेगा अरे ये क्या है, काफ़ी क्लिष्ट है, क्योंकि ये प्रॉपर हिंदी है ही नहीं। तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है, तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन एक बार आप इसे समझ लेंगे तब आपको लगेगा अरे ये तो कुछ भी नहीं है, काफ़ी आसान है। तो चलो चलते हैं भजन की ओर या फिर पद की ओर। तू दयालु दीन हों, तू दानी हों भिखारी। यहाँ भक्त की दीनता
और भगवान राम की शालीनता का चित्रण किया गया है। भक्त कहता है, हे नाथ, तू दयालु है, यानी तू दीनों पर दया करने वाला है, तू दयालु है। दीन हों का मतलब है मैं तो दीन हूँ, अर्थात मैं आपकी दया का पात्र हूँ, क्योंकि मैं दीन हूँ, पतित हूँ, और मुझे आपकी दया की सख्त ज़रूरत है। और अगर तू दानी कहलाता है, हे ईश्वर, तो मैं अपने को भिखारी मानता हूँ। तू दानी हों भिखारी, अगर तू दानी कहलाता है, सबको दान करने वाला कहलाता है, हों भिखारी, हों मीन्स मैं, अगर ऐसा हुआ तो मैं सबसे बड़ा भिखारी हूँ, सबसे बड़ा भिखमंगा हूँ। अगर तू दानी कहलाता है तो मैं अपने को भिखारी मानता हूँ। मुझे तुम्हारी दान की सख्त ज़रूरत है। देखिए, यहाँ हों का मतलब मैं लेना है, अर्थात भक्त। तो समझ गए ना, तू दयालु दीन हो, अगर तू दयालु है हे ईश्वर, तो मैं क्या हूँ, मैं काफ़ी दीन व्यक्ति हूँ, मुझे दया की ज़रूरत है। तू दानी, हे ईश्वर, तू अगर दानी है तो मैं क्या हूँ, हों मैं भिखारी हूँ, मैं तो सबसे बड़ा भिखमंगा हूँ, मुझे दान की सख्त ज़रूरत है। हों प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। देखिए, मैं तो प्रसिद्ध पातकी हूँ, पातकी मीन्स पापी हूँ, मैंने कई पाप किए हैं, मैंने कई गुनाह किए हैं। हों प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी, और तेरा नाम क्या है, तू तो दूसरों के पापों को हरता है, मतलब कि जो पापी है उसका उद्धार तू करता है। और अगर ऐसा है तो मेरा उद्धार तुम्हें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मैं तो काफ़ी प्रसिद्ध पापी हूँ। कवि फिर आगे कहते हैं, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। तू अनाथों का नाथ है, ऐसा तू कहलाता है, तो मुझ जैसे अनाथ भला और कौन हो सकता है। अनाथ कौन मोसो, यानी अरे मेरे जैसा अनाथ और कौन हो सकता है इस दुनिया में। मो समान आरत नहीं, आरत हर तोसो। मेरे समान आरत, आरत यानी आर्त यानी दुखी पीड़ित व्यक्ति और कौन हो सकता है, यानी दुखी पीड़ित व्यक्ति, उसे आर्त कहते हैं। तो और कौन हो सकता है मेरे जैसा दुखी या पीड़ित व्यक्ति। तू कौन है, आरतर तोसो, और तोसो कौन है, तू कौन है, आरतहर। आरतहर मीन्स आर्त को हरने वाला, दुखों को दूर करने वाला, पीड़ाओं को दूर करने वाला। तो इसलिए अगर आप दूसरों के पीड़ा को दूर करने वाले ईश्वर हैं, तो मुझ जैसा पीड़ित भला और कौन हो सकता है। समझ गए ना। एक बार फिर इन 4 पंक्तियों को एक साथ देखते हैं। तू दयालु दीन हो, तू दानी हों भिखारी, हों प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरत हर तोसो। तो इसमें क्या है, भक्त तुलसीदास भगवान श्री रामचंद्र के कई गुण बताते हैं। जैसे पहला गुण क्या है कि ईश्वर दयालु है। फिर वे कहते हैं कि वो पाप पुंजहारी है, पापों को हरने वाला है। और फिर अनाथों का नाथ बताते हैं। और आरतहर यानी दूसरों की आर्त यानी पीड़ा को हरने वाला है, दूसरों की पीड़ा को खत्म करने वाला है ईश्वर। तो ऐसे में भक्त अपने आराध्य देव के इन गुणों को बताते हैं और ये साबित करते हैं कि अरे इस पूरी दुनिया में मैं सबसे दीन हूँ, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मैं अनाथ हूँ और मैं पीड़ित हूँ। तो भगवान, अगर आपके ये सब गुण हैं तो मेरा उद्धार आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर हे भगवान आपके ये सब गुण हैं तो मेरा उद्धार आपको ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ क्या है, दास्य भक्ति है और भक्त तुलसीदास जैसे तैसे ईश्वर से अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स हिमसेल्फ टू कनेक्ट विथ हिज लॉर्ड रामा। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म तू हों जीव, तू है ठाकुर हों चेरा। देखिए, ब्रह्म तू है, हे भगवान अगर तू ब्रह्म है तो हों
अर्थात मैं कौन हूँ? मैं तो सादा जीव ठहरा। अगर तू ठाकुर है तो मैं तुम्हारा चेरा ठहरा। चेरा यानी चेला। चेला वो होता है ना जो अपने ठाकुर के कहे अनुसार सब कुछ करता है, उसकी अपनी कोई राय नहीं होती। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्म तू, अगर तू ब्रह्म है तो मैं जीव हूँ, अगर तू ठाकुर है तो मैं तुम्हारा चेला हूँ। तात मात गुरु सखा तू सब विधि हितु मेरो। अरे भाई, अरे अधिक क्या कहना, मेरा तो माता पिता गुरु सखा सब प्रकार से मेरा हित करने वाला बस एक तू ही है। मेरे लिए तात, तात अर्थात पिता, माता, गुरु, सखा सब तू ही है। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे। तेरा और मेरा नाता अनेक है, जो नाता तुझे अच्छा लगे, उचित लगे, वही मान लीजिए। अब भक्त कहते हैं कि देखिए, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा माता है, तू ही मेरा गुरु है, मेरा सखा है, तू ही मेरा सब कुछ है। तू मान लीजिए, इसमें से जो भी तुझे मानना हो। मैं अनाथ हूँ, तू मुझे सनाथ कर दे। मैं पीड़ित हूँ, तू मेरी पीड़ा को हर ले। मैं भिखारी हूँ, तू कृपा करके मुझे दान दे दे। मैं दीन हूँ, तू मुझ पर दया दिखा दे। मैं पापी हूँ, कृपा करके मेरे पापों को हर ले। तो इतने सारे गुण हैं ईश्वर तेरे, और मैं इन सब का हकदार हूँ। तो जिस भाव में भी मुझे अपना लें। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण आवे। यानी कि जैसे भी हो, जैसे तैसे, मैं भक्त तुलसीदास तुम्हारे कृपा की कामना करता हूँ और तुम्हारे चरण में आता हूँ। ये लास्ट सेंटेंस में देखिए, कवि ने स्वयं अपना नाम अंकित किया है, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु। ये अक्सर उन दिनों 16th सेंचुरी 15th सेंचुरी के पोएट्स ऐसे किया करते थे। तो इस विनय के पद में कवि जैसे भी हो ईश्वर के साथ अपना रिश्ता दृढ़ करना चाहते हैं। वे अपने आप को दीन, भिखारी, चेला, अनाथ, माता पिताहीन, पीड़ित सब कुछ मानते हुए ईश्वर से विनती करते हैं कि कृपा करके उनका उद्धार करें। ओके, दास्य भक्ति का एक उत्तम उदाहरण रहा ये विनय का पद। अब ज़रा उनके मास्टरपीस रामचरितमानस पर थोड़ा कहना चाहूँगी। श्री रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखित, अवधी भाषा में लिखित राम कथा है। उसके बारे में कहा जाता है द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ ऑल डिवोशनल लिटरेचर। सच भी है, क्योंकि तुलसीदास ने अपनी राम कथा का आधार वाल्मीकि रामायण को माना है, और वाल्मीकि रामायण के बाद और कई राम कथाएँ लिखी गई कई कवियों ने। जैसे आप आध्यात्म रामायण लेंगे, या फिर आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, और फिर विष्णु पुराण में है, और फिर बौद्धों की ग्रंथों में है, पौंचर्यु राम कथा पर आधारित है। ऐसी कई रचनाएं हैं। और दक्षिण की ओर आए तो तमिलनाडु में कंब रामायण, फिर तेलुगु में रंग रामायण, हमारे केरल में भी रामायण के कई वर्जन्स हैं। लेकिन इन सब से अलग तुलसी का रामचरितमानस जनमानस में एकदम से छा गया। इतने सारे रामायण के होने पर भी राम कथाएँ अक्सर कवियों ने रामायण नाम से ही लिखा है, जैसे आप आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, लेकिन तुलसी ने उसे रामचरितमानस नाम रखा, और वो टाइटल भी एकदम हिट हुआ, जैसे रामचरितमानस पूरे भारतीय जनमानस पर छा गया। और इसकी एक और विशेषता ये है कि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखा गया था, और संस्कृत जैसे आपको पता है देव भाषा है, देवों की भाषा है। केवल माइनॉरिटी लोग ही जानते थे, जैसे ब्राह्मण जानते थे, मंदिरों में बोला जाता था। और वाल्मीकि रामायण के बाद जब ये तुलसीदास ने जब अवधी भाषा बोली को चुना, अवधी उस समय एक डायलेक्ट थी, एक बोली मात्र थी, मतलब एक प्रदेश में बोले जाने वाली एक छोटी सी बोली थी। अवध, अयोध्या जो कहते हैं, वहाँ की बोली थी। लेकिन तुलसी ने अवधी बोली में रामचरितमानस इसलिए लिखा ताकि राम कथा को साधारण से साधारण व्यक्ति समझ पाए, और वो एकदम से हिट हो गया। मतलब लोग, साधारण जनता जो संस्कृत के श्लोक नहीं समझ पा रहे थे, उन्होंने रामचरितमानस में अपने राम को, अपने आदर्श पुरुष राम की कहानी को जाना। और ये ऐसे हुआ कि घर घर में रामचरितमानस रखा जाने लगा।
और तुलसी का हनुमान चालीसी, ये भी हनुमान चालीसी हर एक भारतीय अपने घर रखता है, एक खास तरह का धैर्य उत्पन्न होता है। तो ये तुलसीदास की महानता थी कि जो संस्कृत में लिखी गई थी उसे जनसाधारण समझ सके, और ये जनसाधारण इतना लोगों ने अपने दिल में अपना लिया कि श्री रामचरितमानस हर एक ने अपने दिल में बसा लिया। यहाँ ही नहीं, जो भारतीय 300-400 साल पहले अंग्रेज़ जो भारतीयों को मजदूर बनाकर फिजी, मॉरिशस वगैरह जगह ले गए थे, वे अपने साथ रामचरितमानस और हनुमान चालीसी ले गए। और होता यह है कि आज इसलिए कहा जाता है कि 24 घंटे विश्व में कहीं ना कोई हिंदी बोल रहा है, क्योंकि जब भारत में रात होती है तो कहीं तो कोई ना कोई रामचरितमानस पढ़ रहा है। ये एक बात है रामचरितमानस की। और तुलसी ने जब ये ऐसे किया तो राम जो आदर्श पुरुष थे, उन्होंने जीवन में मनुष्य को कैसे जीना चाहिए ये साधारण जनता रिलेट करने लगे अपने आप को। तो यहाँ इस अवसर पर ये कहना चाहूँगी कि तुलसीदास एक समन्वयवादी थे, वे बैलेंस चाहते थे समाज में। उनके बारे में कहा जाता है कि वे उस समय वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय, वैष्णव भक्त और शिव के भक्त दोनों में टकराव था, और हिंदू मुसलमान में टकराव था, और ऐसी कई बातें थी जो समाज में टकराव पैदा कर रहा था। हिंदू जनता दुखी थी क्योंकि इस्लाम धर्म का प्रभाव था। तो इन सब के बीच तुलसीदास ने समन्वय लाने की। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस विनय का पद ऑफ तुलसीदास। भक्ति का एक पद है, और पहले तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जैसे मैंने कहा आप इस भाषा को समझ लेंगे तो आसानी से इसका अर्थ आपके सामने अपने आप खुलता जाएगा। ओके, सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट्स बाय फ्रॉम हियर।